आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। भारत तो एक लंबे संघर्ष और असीमित बलिदान के बाद मुल्क को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिला। अब ये आज़ादी का जश्न पूरी तरह मनाया ही नहीं गया था कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को, यानी ठीक 5 और 6 महीने के बाद, नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर उनको हत्या कर दी। इस तरह स्वतंत्र भारत में ये पहले आतंकवादी घटना थी और नाथूराम गॉडसे स्वतंत्र दिवस यानी आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था। बहुत आश्चर्य होता है जब कुछ लोग नाथूराम गॉडसे को डिफेंस करते हैं, उनके समर्थन में कुछ बातें करते हैं और इन्हें हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। इस आतंकवाद को पैदा करने वाला संगठन आरएसएस था, जिसका मकसद हिंदुत्व के कंसेप्ट को जायज बताना था। इस संगठन की आज़ादी में की लड़ाई में किसी तरह का कोई रोल नहीं था, बल्कि दस्तावेजों से पता चलता है कि इन्होंने अंग्रेजों को चाटुकारिता की और कभी भी इन लोगों ने राष्ट्रीय झंडे को सैल्यूट नहीं किया। सत्य, हिंसा के सबसे बड़े प्रवर्तक महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी ये हत्या की साजिश रचने वालों, इसमें ऐसी कुछ नहीं था। ये नहीं कि पहली बार उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई थी। इससे पहले 20 जनवरी को एक प्रार्थना सभा में बापू को मारने का प्रयास किया गया था, हालांकि इसमें असफल रहे। 20 जनवरी को उस हादसे को गंभीरता से लिया गया। अगर लिया गया होता तो शायद बापू बच जाते। गांधी जी की हत्या के कारण ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार को बाध्य करना और उनका मुस्लिमों के प्रति प्रेम बताया जाता है। लेकिन गांधी जी के पोते तुषार गांधी बापू की हत्या का यही कारण नहीं मानते। उन्होंने अपनी पुस्तक लेट्स किल गांधी में लिखा है कि गांधी जी की हत्या जो थी पूर्व नियोजित थी और ब्राह्मणों के एक समुदाय जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, उसने हत्या की थी, क्योंकि वो गांधी जी को अपनी राह में रोड़ा समझता था। एक किताब है वाई गॉडसे किल गांधी, पुस्तक में वीटी राजशेखरन लिखते हैं कि गांधी जी की हत्या के बारे में संघ को पहले से ही मालूम था। जैसी हत्या की खबर मिली, मिनटों में ये पूरे भारत में संघ के द्वारा मिठाई बांटी गई, जिससे नाराज होकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में लोगों ने बहुत से ब्राह्मणों के घर में आग लगा दी। गांधी जी की हत्या के समय गोवाड़कर मद्रास में ब्राह्मणों की सभा में उपस्थित थे। उसके बाद वो नागपुर वापस आ गए, मगर 1 फरवरी 1948 की रात्रि में उन्होंने गांधी जी की हत्या में शामिल होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। 4 फरवरी को संघ पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया गया। गृह मंत्री सरदार पटेल 18 जुलाई 1948 को एक पत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदू महासभा, खासतौर से संघ ने देश में घृणा का ऐसा माहौल बनाया है जिसके कारण गांधी जी की हत्या हो गई है। 11 सितंबर 1948 को एक और पत्र में पटेल ने लिखा कि जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद संघ वालों ने खुशी जाहिर की है और मिठाई बांटी है, इसके कारण लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। इस कारण संघ पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। अब हम आपको गांधी जी की हत्या के पीछे का एक और सच बताने जा रहे हैं कि जो कि संघ की सांप्रदायिकता और मानसिकता दर्शाता है। चूंकि गांधी की हत्या पूर्व नियोजित थी, इसलिए नाथूराम गॉडसे का बंगलौर के एक हॉस्पिटल में खतना करवाया गया। खतना मीन सर्कमसिशन, ताकि मारने वाले मुसलमान प्रतीत हो और खबर फैलने पर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाए। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। मगर किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी, वहां पे मौजूद एक आदमी ने कहा, हे नाथू, ये तुमने क्या कर दिया।
हत्या के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से ऐलान किया कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक सिर्फ हिंदू ने गांधी जी की हत्या कर दी। अब आप स्वयं देखें कि आजादी के पहले और बाद में संघ ने सिर्फ देश के खिलाफ ही काम किया है और उसने बहुत से सदस्यों ने भी राष्ट्र के लिए काम नहीं किया। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे कि संघ के सदस्य भी अंग्रेजों के बहुत लोगों ने अंग्रेजों से लिखित माफी भी मांग चुके हैं। आप वो पेपर जो है आउटलुक के जो मैगजीन है उसमें आप देख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाथूराम गॉडसे स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था और संघ आतंकवाद पैदा करने वाला प्रथम संगठन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।